राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 फरवरी को शाम के करीब 4:30 बजे ये तय होगा और उस वक्त दिल्ली के सीएम का चेहरा होगा। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। और साथ ही साथ तकरीबन 20 से 30 हजार लोग, आम लोग उसका विटनेस बनेंगे, उसकी गवाही रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि तमाम जो कैबिनेट है वो भी यहां पर होगी। लेकिन अंतर ये है कि ये तब होगा जब इसी रामलीला मैदान से बीजेपी संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसने तकरीबन 15 साल से ज्यादा का शासन किया और अब 27 साल बाद वनवास खत्म होगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री यहां पर इस रामलीला मैदान पर होगा और उसे शपथ यहां पर कराई जाएगी। और सबसे खास बात, जरा 2012 का वो दौर याद कीजिए। ये रामलीला मैदान पूरी तरह से भरा हुआ था। अन्ना के आंदोलन में तरह तरह के दुनिया के तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे थे और उसके बाद कुछ दिन तक जब यह आंदोलन चला तब अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि हमें पावर में आना होगा, सत्ता में आना होगा और ये हमारी मजबूरी है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि आम आदमी पार्टी की स्थापना करना उनकी एक सियासी मजबूरी है और उसी सियासी मजबूरी की वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। और आपने देखा कि 2013, 2014 किस तरह से आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद अचानक से जो विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें जो है 49 दिन की सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। उसके बाद से ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अब आगे की रणनीति, सियासी रणनीति तय करेंगे। 2015-2020 का जब चुनाव हुआ तो अप्रत्याशित तौर पर 67 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने और मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से निकला था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि पूरी की पूरी जो पार्टी है वह 67 सीटों के बजाय 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। तकरीबन 48 ऐसी सीटें रहीं जहां पर बीजेपी ने वो जीती। 36 पर बहुमत का आंकड़ा है, सरकार बन जाती है और साफ तौर पर अब इसी रामलीला मैदान में 20 फरवरी को आप नई कैबिनेट, नए मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखेंगे। और एक बड़ा सा मंच होगा, एक छोटा मंच भी होगा, लेकिन आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहां पर बिठाया जाएगा। इस बात की पुष्टि आंतरिक सोर्सेज ने की है, लेकिन तस्वीर में आपको जरा दिखाना चाहता हूं कि इसी आंदोलन वाली जगह से ही बीजेपी शपथ ग्रहण करके एक बड़ा संदेश देना चाहेगी कि अमूमन जो पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से निकल कर आई थी और इसी रामलीला मैदान से निकली थी, आज वही पार्टी के तमाम बड़े नेता, खुद अरविंद केजरीवाल जेल से लौट कर आ गए। और चुनावों के दौरान तो अरविंद केजरीवाल ने कहा भी था कि जब 2024 का चुनाव हो रहा था तभी वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर आप वोट करोगे हमें तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 2024 के चुनावों में भी दिल्ली की जनता ने वोट किया और 0 सीटों पर समेट दिया। उस वक्त गठबंधन में लड़े थे कांग्रेस के साथ और आम आदमी पार्टी। लेकिन जरा तस्वीर में अब आप देखेंगे कि जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और तकरीबन जो साफ सफाई और दूसरी तमाम चीजें हैं दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये काम यहाँ पर शुरू हो गया है। और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आने वाले वक्त में इसी मैदान से ही नए कैबिनेट का चेहरा और शपथ लेने वाले जो तमाम मंत्री विधायक होंगे वो यहां से आगे की तरफ चलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी को तगड़ा संदेश देने के लिए रामलीला मैदान को ही चुना गया है
और शपथ की तारीख 20 फरवरी रखी गई है। शाम को 4:30 बजे के करीब ये शपथ का वक्त बताया गया है और साफ तौर पर आप देखेंगे कि तमाम तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई है, किन्हीं वजहों से टल गई और यही वजह है कि अब विधायक दल की बैठक में सीएम का चेहरा तय होगा। लेकिन सीएम के चेहरे पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर वो कौन होगा। क्या वह जाट चेहरा होगा या फिर पूर्वांचल का कोई चेहरा होगा, पंजाब का चेहरा होगा या फिर दिल्ली की राजनीति में एक डार्क हॉर्स की एंट्री होगी, यानी ऐसा कोई सरप्राइज चेहरा होगा जो सबको चौंका देगा। और सरप्राइज चेहरे की एंट्री से जो तमाम गुटबाजी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर के साफ है कि बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक तगड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जिस भ्रष्टाचार को हथियार बना करके उसने कांग्रेस की सरकार को 2013 में उखाड़ फेंका था और साथ ही साथ उसके बाद से ये माना गया था कि अन्ना के आंदोलन से निकली हुई आंदोलन की पार्टी ने तमाम बड़े नेता और ये सब कुछ भ्रष्टाचार के आरोप में जेल होकर आ गए हैं और साफ तौर पर उनको कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। लेकिन सियासी संदेश देने की बीजेपी कोशिश भरपूर कर रही है। यही वजह है कि उसने रामलीला मैदान को चुना है शपथ ग्रहण के लिए। तो देखते हैं कि कौन सीएम का चेहरा होगा जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी के बाद दिल्ली की कमान संभालेगा। अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह,